ज़िंदगी ना कभी कभी बहुत नए नए ढंग दिखाती है। अलग अलग तरीके से लोगों को मिलवाती है और महसूस भी कराती है। कल मैं जिस जगह पे रुका था वो यही जगह है, पीछे पंचायत भवन है। और ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार था। जो यहाँ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, प्रधान जी से बात की तो वो थोड़े कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, क्योंकि गांव में एक अनजान आदमी आता है और फिर अचानक से रहने के लिए पूछता है तो कोई भी डर जाता है। लेकिन उस सिचुएशन में अगर एक नॉर्मल आदमी होता तो वो शायद नाराज़ हो जाता या कुछ भी करता। लेकिन एक ट्रैवलर की लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होता, जो भी होता है सही होता है। तब जब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हों, कि कुछ भी पता नहीं कि अगले टाइम पे क्या ही हो जाएगा। मैंने 2 घंटे प्रधान जी का वेट किया। जिस दादी ने मुझे एंट्री करने से घर में रोका था वही चाय पानी सब कुछ पूछने लगी। मैं बैठा था, प्रधान जी आए। जैसे ही आए उन्होंने थोड़ी चेकिंग करी और ये सही भी है एक तरीके से, लेकिन मुझे यहाँ पे रहने दिया। और इस तरीके से मेरा 6ठा दिन ख़त्म हुआ। रात को मैं यहीं पे सोया, खाना भी मिला, चाय भी मिला, वो भी सुबह का भी। और अभी फिर जब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो मैंने प्रधान जी के पास फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि भोजन करके जाइए। 9 बज रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि एक फ़ोटो उनके साथ हो जाए। अभी वो आधे घंटे बाद आएंगे और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। और इसी तरीके से आज के रास्ते का भी कोई ठिकाना नहीं है कि मेरा अगला स्टॉप कहाँ पे होगा, किसके घर होगा, कितनी दूर होगा, कुछ भी पता नहीं। तो मिलते हैं आगे। आज देखते हैं कोई एक नया आशियाना, कोई एक नया घर। क्योंकि हम ट्रैवलर हैं, पैदल यात्रा कर रहा हूँ तो दिक्कतें तो होंगी ही, लेकिन दिक्कतों के साथ लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी, लेकिन दोनों अच्छे एक्सपीरियंसेस देके जाते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो जी आज जो मेरे लिए चैलेंज होने वाला है वो ये है कि आज मैं ढाबे पे रुकने की कोशिश करूँगा, क्योंकि खाना मैं यहाँ पे खा चुका हूँ और आज मुझे चलना भी कम से कम 20 किलोमीटर तो है ही। मैं कोशिश करूँगा कि 20 के आसपास ही चलूँ। तो अभी मैं हाईवे पे फिर से पहुँचने वाला हूँ। हालांकि मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं हाईवे पे क्या होता है। तब आप जाए, अब रात में जाए कौन रहेगा, देख रहे हो ठंडी। सही बात है, बहुत ठंडी है। आराम कर ले बेटवा, का घंटा सोता ले, खाना ना खाए लेकिन खाना खाए के निकला है क्या जा आए हैं। हाँ, तो वीडियो में आप आएगी। अब समय का बाकी रहेगा आराम से। आप हम भक्त ही भोलेनाथ का अच्छा लड़प्पन से हैं हम लोग बड़े मतलब बहुत कम ही हम कल से हाईवे पे चलते हैं। महिला आप एक ऐसा हैं जिसको बुलाए हुए हैं, नहीं तो ये क्यों नहीं हम बोल समझ गए कि बेटवा जाता अब तक जाता, बड़ी तपस्या कर रहा है बेटवा। क्या वही बोल रहा हूँ कि बुला लो, देख लो, खाना बड़ी खाएगा क्या। एक देखा जे प्रभु में बात ओकर आत्मा भाव सब निश्चल है। अब देखा हमारे चेहरे से देख ले कम गलत है कि सही है, यहाँ पे जाना देख ले लड़का है। सम्मान होते बेटवा, खा पिए अपनी जगह। और क्या सही बात है। ये ब्राह्मण ढाबा है, या शुद्ध मिले जो चीज मिले, मिलावट और वो सब नहीं। चले सौभाग्य से हम ब्राह्मण है। और क्या या बहुत महान एक महान यज्ञ में निकला है। अरे नहीं बेटवा, अरे बहुत बढ़िया है। या हल्के में लेता है, ऐसे कानपुर तक यात्रा के बेटवा शरीर से बाहर नहीं निकला था। हम तो गंगोत्री डमरू बाबा का कमाल है। सही बात है। उनके बनारस से शुरू किया, उनका आदेश है, रजिस्टर में दर्ज हो गया है रोल नंबर। ये बोर्ड परीक्षा हो, ये टेस्ट नहीं होता, ये बोर्ड है बोर्ड। यही में तो जब पार कइए हैं तो कहू योजन का पाप नष्ट कई है। एक लिख लिया नया साल का तारीख डाल के, आज 8 तारीख हो या 7 हो, आज 7 हो, 7 तारीख कहू योजन का पाप नष्ट होता। ये जीवनी तो हमारी बात करते थे, जीवनी साधारण बात। कहू योजन जौन योजन हमें तो मालूम ही नहीं। जब वहाँ रजिस्टर खोले तो कोई प्रत्यक्ष शीशा की नहीं देखे, देखा जिंदगी में इतना ही की है, ऐसे ऐसे जौन ही पुण्य की है, ऐसे कोई तो हर पूर्ण विराम।
सारा पन्ना सिमटा जाए पाप कर। अब पुण्य का खाता कह जाए और जौन सोचबे घमंड नहीं करते, जौन सोचबे न पूरा के हमार द्वार जितने बाजी लगाई ले तब हम हमसे आए पूरा तो वही याद बताया कि अगर पूरा ना हो तो हम यहाँ तक पहुँचे ना हो। जौन नहीं और जौन सोचबे कि हमार प्रभु नौकरी चाकरी या कोई चीज हम काम करते ही हमें सफलता मिले, उमें हम तक ललकारत है सफलता ला 100%। भाव रखा, भाव सबसे हर चीज में अपने लक्ष्य पर अटल रहा। दुनिया का कहता बक्का जाए, अपने हर विश्वास पर अटल रहना बा। विश्वास कर लेन से दिशा न खोआ। अब विश्वास में नहाए रहा चाहे नहाए रहा, मत सोचा कि नहाए ले तब भोलेनाथ है। ना 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 ना, बिना नहाए वो 24 घंटा विराजमान है। केवल भाव वो सब देखत है, अकालदर्शी त्रिपुरांतकारी है, उससे कुछ नहीं छूटा हुआ। और इन्हीं बातों के बीच चाचा जी की चाय बनके तैयार हो गई थी। हालांकि ये काली चाय थी लेकिन बढ़िया थी मेरे लिए। ये मेरे शुरुआती दिन थे, लेकिन शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा दर्द मेरे गर्दन में हो रहा था और कंधों में, और इसकी वजह से थोड़ा तो स्ट्रेचिंग बनता ही है। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ लेकिन करना पड़ा भाई। चलते चलते मुझे लगभग 14 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं और जस्ट अभी मतलब मेरे 300 फॉलोअर भी हुए हैं। तो ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो शायद 300 नहीं 500 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं सच में थोड़ी बहुत मेहनत कर ले रहा हूँ। अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से प्रयागराज काफ़ी दूर है, लगभग 65 किलोमीटर के आसपास, और मुझे आज कम से कम 20 किलोमीटर चलूँगा मैं, तब जाके सैटरडे तक प्रयागराज में पहुँच पाऊँगा। रहने खाने का अभी कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है, तो आगे अगर होता है तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। अब मेरी इतनी बकवास सुन ली तो इस भाई को भी सुन लो, अच्छी बातें कर रहे हैं। आई एम बाजा, हर गली का राजा। 9020 पकड़ टावर बन जाए हीरो। और बस ऐसी कोई गली नहीं जहाँ मेरी चली नहीं मेरी डोर हैं। चलो बढ़िया। क्या करते हो आप? एक चाय, अच्छा चाय बनाते हैं। चकना फकना सब मिलता है। तो जी रास्ते में ऐसे लोग मिला करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसों को मज़ा भी आता है। लेकिन भाई चलते चलते 18 किलोमीटर हो गए, 18 से ज़्यादा ही हो गए, 18.5 हो गए, और हाईवे पे ही एक भैया मिले और उन्होंने मुझे बुला लिया चाय पीने के लिए। उन्होंने बुलाया, लेकिन मैंने उनको बताया कि आगे कोई रहने की जगह है या कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि आप यहीं रह जाओ, ये एक ढाबा है, पांडे जी का ढाबा है। वो भैया वो बगल में खड़े हैं वहाँ पे, तो उन्हीं का ये ढाबा है, और यहाँ पे मतलब अच्छी खासी व्यवस्था हो गई है रहने के लिए। तो जो मैंने सोचा था चैलेंज का काम था, तो काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजिंग हुआ नहीं। मैंने सोचा था 20 खींच दूंगा, लेकिन अभी यार 3-3.25 हो गए हैं, तो आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक ठाक मैंने चल लिया है। कल भी इतना चल जाऊंगा तो सैटरडे तक मैं प्रयागराज में पहुंच जाऊंगा। और उनकी बातों पर विश्वास करना ही मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि वो शाम होते ही चले गए और ढाबा बंद होता है रात को 2 बजे। ये मूंछ को ताव तो दे रहे थे, लेकिन ये गायब हो चुके थे और मैं फंस चुका था। मैं जिस दुकान पे सामान रखा था वो दुकान भी 10 बजे बंद हो जाती, और उसी भाई ने मुझसे कहा कि आगे 2 किलोमीटर पे एक मंदिर पड़ता है, वहाँ चले जाओ। वो कहते हैं ना कि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मैं अभी जिस ढाबे पे रुका था, उस ढाबे पर रात को 2 बजे के बाद सोने को मिलेगा, और जहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ था वो भी 10 बजे छोड़ के चला जाएगा। एक्साइटमेंट में उन लोगों ने मुझे रोक लिया, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, जगह नहीं थी, और मुझे भी खुशी हुई क्योंकि मुझे रहना और खाना मिल गया था। तो मेरा एक बैड डिसीजन ये था। और अभी सामने बता रहे 200 मीटर पर एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। देखता हूँ अगर कुछ इंतज़ाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज के लिए एक खतरा मैंने मोल ले लिया है। देखते हैं क्या होता है, यही ज़िंदगी है शायद, अनएक्सपेक्टेड। बस थोड़ी देर और मैं मंदिर पे पहुंचने वाला हूं, और उसके बाद पुजारी जी से बात करते हैं
देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने ये। भाई समय रहते मंदिर पे जगह मिल गई और भगवान की बहुत अच्छी कृपा थी कि मुझे सच में जगह मिल गई। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, अभी ये बन रहा है, लेकिन इट्स मैजिक। मेरा गलत डिसीजन, लेकिन मंदिर में अभी जगह मिल गई तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। कभी भी आप भी अगर ऐसे कुछ किसी शब्दों के लालच में आके आप अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं तो उसके पहले सोचिए। मुझे भी आगे से सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बहुत गलत डिसीजन हो सकता था मेरा एक तरीके से, क्योंकि उस ढाबे पे शराब पीने वाले भी लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मैंने बात की और मुझे जगह मिल गई, ठीक है। बाकी मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं कल वाली वीडियो में आपको दिखा दूँगा, शॉर्ट वीडियो, ओके। आज मेरी यात्रा में पहला ऐसा दिन है जब मैं बिना खाने के सो रहा हूँ। ये पार्ले जी मैंने रखा हुआ था और आज इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं एक मंदिर पे हूँ। जिस ढाबे पे मुझे रुकना था वहाँ पे कुछ व्यवस्था हो नहीं पाई अच्छे से। दिस इज़ जर्नी। यात्रा में कभी कभी क्या होता है कि ना वो चीज़ें नहीं होती है जो हम सोच के चलते हैं, कुछ ऐसा होता है जो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। लेकिन एक अच्छा ट्रैवलर कभी नेगेटिव नहीं सोचता, वो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेता है, और मैंने भी यही किया। और वो आगे चल के मेरा भूखा रहना सही साबित हुआ। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।